अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि जब भी आपके पास न्यू बेबी चिक्स आए तो आपने आगाज़ में उन्हें कौन सी खुराक देनी है, कौन सी डाइट देनी है कि जिनसे उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, जिनसे उनके अंदर इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त भी बहुत जल्द बनना शुरू हो जाए और जिससे वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। वैसे तो घरेलू तौर पे, घरेलू पैमाने पे जब भी हमारे चिक्स हैच होते हैं तो हम कहते हैं कि हम इन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के अजनास दे लें, हम इन्हें गंदम दे लें, मकई दे लें, उबले हुए चावल दे लें, अंडे दे लें। लेकिन आपको अगर ये इल्म हो जाए कि आगाज़ में चिक्स को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको एनर्जी, कैलोरीज़ कितनी मिकदार में चाहिए होती हैं, तो आप उसकी डाइट को फ़ॉर्मुलेट कर सकते हैं। आप उसको वही चीज़ें देंगे जो कि उसके खाने के लिए मौज़ू हों। कुछ भी आप उसे दे लेंगे जो इंसानों के खाने की चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, वो उन्हें खा लेगा। लेकिन हमने एक बेहतरीन पैटर्न पे लेके चलना है अपने चिक्स को ताकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी माँ जो बीमारियों से महफूज़ हो, जिसकी अपनी इम्यूनिटी, जिसकी अपनी क़ुव्वत मदाफ़त मज़बूत होती है, उसकी बेहतरीन किस्म की एंटीबॉडीज़ आगे औलाद में शिफ्ट होती हैं। चूज़ा अपनी माँ से एंटीबॉडीज़ ज़र्दी के ज़रिए लेता है, जिसे हम मैटरनल एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि माँ का इम्यून सिस्टम का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अंडे से 7वें दिन से एंटीबॉडीज़ चूज़े में मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं, वो जब उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है और हैच होने से 3 या 4 दिन पहले तक मुकम्मल तौर पर उसमें मुंतकिल हो जाती हैं। और जब भी चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है तो माहौलियाती तनाव का मुकाबला वो उन्हीं माँ की तरफ से दी हुई एंटीबॉडीज़ की बुनियाद पे करता है। वो एंटीबॉडीज़ उसे ताकत मुहैया करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ उसे माहौल में मुताबिकत रहने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये मैं आपको सोयाबीन दिखा रहा हूँ। सोयाबीन आपके चिक्स के लिए उनकी भरपूर एनर्जी और अच्छी मिकदार में प्रोटीन की फराहमी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये मैं आपको रॉ मटेरियल दिखा रहा हूँ। इसको आप क्रश करके या फिर इसको सीड की शक्ल में या फिर आप इसका ऑयल निकाल के जब भी अपने चिक्स को देते हैं तो 100 ग्राम रॉ सोयाबीन से उन्हें 446 कैलोरीज हासिल होती हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रोटीन डाइट होती है। ये आपको कम अज़ कम 50 ग्राम अपने चिक्स की खुराक में पहले हफ्ते एटलीस्ट पहले 7 दिनों के लिए लाजमी तौर पे शामिल करनी चाहिए क्रश करके। 9% वाटर होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होती है, प्रोटीन की पहले बताया कि बड़ी ही अच्छी मिकदार आपको हासिल होती है। जब भी आप सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल करते हैं अपने चिक्स की डाइट में, ये भी आपको 50 ग्राम अपने चिक्स की डाइट में डेली की बुनियाद पे पहले कम अज़ कम 7 दिनों के लिए लाजमी शामिल करनी चाहिए। प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इनको अच्छी तरह से क्रश करके, अगर आपके पास क्रशर मौजूद है, ऊपर से इसका अच्छी तरह से छिलका उतार के ये अपने चिक्स की डाइट का हिस्सा बनाना एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है। आगे मैं आपको घरेलू बुनियाद वाली चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ें इनका पेट भरने के लिए तो ठीक है, वो चीज़ें इनका दिन गुजारने के लिए ठीक हैं, लेकिन वो चीज़ें इनको बाकायदा मिकदार में एनर्जी मुहैया करने के लिए, प्रोटीन मुहैया करने के लिए ठीक नहीं है। पम्पकिन सीड इस्तेमाल करें आप या फिर पीठे के बीज आप इस्तेमाल करें। सोडियम, पोटाशियम, फैट, प्रोटीन का, कोबालामीन का, विटामिन ए और डी का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया होती हैं ये। जब तक चूज़े के अंदर माँ की तरफ से एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, तब तक वो चूज़ा माहौल से मुताबिकत सही इख्तियार करता है, बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस लेता रहता है। फिर हम वक्त के साथ साथ अपने चिक्स को वैक्सीन्स की शक्ल में या फिर बेहतरीन ऑर्गेनिक डाइट की शक्ल में उसे इम्यूनिटी मुहैया करते हैं। ये आप स्क्रीन पे मटर देख रहे हैं, ये भी कैलोरीज का, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया होते हैं। इनको भी आप क्रश करके, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रश नहीं करना, इन्हें आपने पाउडर नहीं बनाना, ये आपको करीबी बाज़ार से बासानी दस्तयाब हो जाते हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक होने चाहिए। मकई का जो सोर्स होता है ये आपके बर्ड के लिए प्रोटीन, फैट, विटामिन बी कम्प्लेक्स और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है ये। जब भी आप अपने चिक्स को डाइट दें, जब भी अपने चिक्स को आप खुराक दें, उसमें आपने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि वो खुराक बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होनी चाहिए। किसी भी किस्म की उसके ऊपर केमिकल की ट्रीटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप घरेलू बुनियाद पे उनकी रेजिंग करें, लेकिन अगर आप 0 नंबर फीड या चिक स्टार्टर फीड भी अपने बर्ड्स को देते हैं, तो इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसमें सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी फार्मूलेट की होती हैं। ये साथ-साथ मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ कि वो साथ-साथ वाटरमेलन भी खाते जा रहे हैं। ये आगाज़ में आपके चिक्स को हाइड्रेट करने के लिए, उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली होते हैं। आगाज़ में चूज़ों को मीठा पानी देना, चाहे वो आप
आप मोलेसिस की शक्ल में दें, गुड़ की शक्ल में दें या फिर चीनी की शक्ल में दें या कोई भी आपके पास दूसरा सोर्स हो, ये उनके अंदर एनर्जी लेके आता है। उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो उनकी आंतें होती हैं, उनको अच्छी तरह से फ़ाल करता है। ये बाजरा आप देख रहे हैं, ये आपने चिक्स की खुराक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि ये सोडियम, पोटाशियम और विटामिन्स का और इसके अलावा फैट, प्रोटीन का भी ज़रिया होता है, लेकिन आगाज़ में चिक्स के लिए ये इतना ठीक नहीं है। बाकी मैं जितने भी आपको अजनास बता रहा हूँ, ये आप उसकी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। मटर को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर उन पे किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट हुई पड़ी है या केमिकल्स का स्प्रे उसके ऊपर है या उनकी रंगत तब्दील है या उनमें आपको मोल्ड या फंगस नज़र आ रही है, तो वो अपने चिक्स की डाइट का हिस्सा आपने नहीं बनाने। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ज़रा सी भी मोल्डी ग्रोथ हुई, जिसके ऊपर ज़रा सी भी फंगस हुई, ये आपके चिक्स को आगाज़ में ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मुब्तकिल करना शुरू कर देते हैं। सोयाबीन का सोर्स जब भी आप इस्तेमाल करें, उसको आपको बिल्कुल प्योर और खालिस सोयाबीन आपने इस्तेमाल करनी है। घरेलू पैमाने पे आप कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक हम ये वाली चीज़ें उसके अंदर यूज़ नहीं करते, हमारे ये जो बर्ड्स जब बड़े होते हैं, ना तो अच्छे किस्म के रूस्टर बनते हैं अपने टाइम पे, और ना ही वो अच्छी किस्म की पट्ठियाँ और बाद में अच्छी किस्म की मुर्गियाँ बनती हैं कि जिनसे हमें मतलूबा वक़्त में जब भी उनकी एज पूरी हो, उस पे हमें जब उनसे अंडे रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो आपको घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब हो, उसके साथ अगर ये आप ये चीज़ें जितनी भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल हल्की मिकदार में अगर आप इन्हें अपने चिक्स की डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो आप वाज़िया तौर पे उनकी ग्रोथ के अंदर, उनकी इम्यूनिटी के अंदर, उनको कॉक्सी से महफूज रखने के लिए, गम्बोरों से महफूज रखने के लिए, मुख्तलिफ़ अक़साम के दूसरे जो वायरल अटैक्स होते हैं उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए, बैक्टीरियल अटैक्स के खिलाफ़ लड़ने के लिए, और उनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के जो दूसरे फंगल प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे बचने के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि जब ये उन्हें प्रोटीन भरपूर मिकदार में जितनी उन्हें रिक्वायर्ड होती है उतनी मुहैया करते हैं, तो उसके बाद उनका जो एनर्जी लेवल होता है, उनके जो जिस्म के अंदर जो उनके एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं बीमारियों के खिलाफ, उनका एक अपना ही लेवल होता है। और जब भी एक चूज़ा किसी बीमारी का एक्सपोजर करता है, कोई भी बीमारी हो, वो गम्बोरों की हो, वो एनडी हो, वो आईबी हो, तो अगर उसका इम्यूनिटी स्टेटस जो है, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस अच्छा हुआ, तो वो उसके खिलाफ एक टाइटर बना लेता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमारी आती है, आपके चिक्स उस बीमारी में मुब्तला नहीं होते। और टाइटर अच्छा बनाने के लिए, बीमारी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, आपको उसे वो वाली डाइट देनी पड़ती है कि जो उसकी हेल्थ को बरकरार रखे। इसलिए जब भी चिक्स आपने हैच करवाने हों, जब भी मुर्गी उसके ऊपर बिठानी हो, तो उससे 2 हफ्ते पहले आपने उस मुर्गी को वो वाली खुराक देनी है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स इनसे भरपूर हो। ये कभी ना करें, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कुड़ुक मुर्गी के ऊपर। ब्रूडीनेस के दौरान आपने मुर्गी का ध्यान किस तरह से रखना है, क्योंकि उस दौरान मुर्गी अपनी एनर्जी, अपनी ताकत खर्च कर रही होती है, डिहाइड्रेट हो रही होती है, पर गिरा रही होती है। इसके अलावा अगर आप चावल इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम्स चावल को अगर आप उबाल लेते हैं, तो ये 30 चिक्स के लिए पर वीक 1 डे के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ये कैल्शियम का और आयरन का। ये भी चिक्स बड़े शौक से खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनमें कम होती है, फाइबर कम होता है, लेकिन प्रोटीन का ये एक अच्छा सोर्स होते हैं। और आगाज़ में चिक्स को इन्हीं किस्म की डाइट्स की ज़रूरत होती है। 50 ग्राम अगर दालें, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आप उबाल के 30 चिक्स के लिए पर वीक उन्हें देते हैं, तो ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का एक अच्छा ज़रिया होते हैं और आपके चिक्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये ग्रोथ ही है जो कि आपके चिक्स को इम्यूनिटी भी बना के देती है। जब भी आप उबले हुए अंडे देते हैं, जिसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि इसके अंदर अगर आप 1 क्लोव लहसुन का मिक्स कर देते हैं, तो ये आपके चिक्स के लिए ये समझे कि एक किस्म का रेडीमेड इम्यूनो बूस्टर बन जाता है। ये उनकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और आगाज़ में चूज़ों की इम्यूनिटी को ही बढ़ाना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके बर्ड के लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल के तौर पे काम करती हैं। और अगर आपको घरेलू अजनास से, सस्ती चीज़ों से इतना कुछ हासिल हो जाता है अपने चिक्स के लिए, तो आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। शर्त यह है कि आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। स्टार्टर खुराक भी अगर इस्तेमाल करें, तो उसमें कोशिश ये करनी है आपने कि या तो लाइमस्टोन उसके अंदर मिक्स कर लें या ज़ीरो साइज़ की चिप्स उसके अंदर मिक्स कर लें। इससे आपके चिक्स की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। ये सिनामोन का इस्तेमाल, दारचीनी का इस्तेमाल, ये भी आपके बर्ड को बैक्टीरिया के खिलाफ, इन्फेक्शंस के खिलाफ महफूज रखता है। चिक्स के अंदर इसको कावा बना के देना या खुराक में शामिल करना या पानी में शामिल करना,
कोई भी खुराक दे रहे हों उसके साथ प्रोबायोटिक के तौर पे दही को शामिल करना, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। कैल्शियम के सोर्स पे आप ग्रिट के अलावा इसको पालक के पत्ते भी दे सकते हैं। और मुख्तलिफ़ अक़साम के इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, हाजमा अच्छा करने के लिए हफ्ते में 1 से 2 मरतबा चिक्स के पानी के अंदर सेब का सिरका लाजमी मिक्स कीजिएगा। इसके हमेशा हमने मुस्बत नताइज बरामद होते हुए देखें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।